हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। क्या देख रहे हैं आप? इंट्रोडक्शन आप देख रहे हैं। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं फलन। पिछले एक्सरसाइज में हमने संबंध के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं फलन क्या होता है। इस एक्सरसाइज में फलन आया है, यानी अगर मैं बोलूं फलन यानी कि फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? यदि एक रूप से कह दूं, एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूं कि फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन होता है डोमेन इज नॉट रिपीटेड। ओके, फंक्शन क्या, डोमेन जहाँ पे रिपीट ना हो उसको हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। ओके, तो यदि मैं कहूँ उसको हम फलन कहते हैं जहाँ पे डोमेन रिपीट नहीं होता है, तो अपन कह सकते हैं वेयर द डोमेन इज नॉट रिपीटेड। वेयर डोमेन इज नॉट रिपीटेड इट इज कॉल्ड द फंक्शन या फलन कहलाता है। ओके, ये बात समझ में। अगर जैसे मैं बोलूँ आर एक वो है, उसके अंदर कुछ हमें सेट दिए हैं 1 2 3 4 5, 6, इस तरह से ये दे दिए हैं। ठीक है, तो ये जो दे दिए हैं वो कह रहे हैं डोमेन इज नॉट रिपीटेड। तो हमें मालूम होना चाहिए डोमेन क्या कहलाता है। ये जो आगे वाली संख्या है इसको क्या कहते हैं हम? डोमेन। और जो पीछे वाला है उसको क्या कहते हैं अपन? रेंज। यानी इसको क्या कहते हैं? प्रांत। इसको कहते हैं परिसर। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रांत और इसको कहते हैं परिसर। ठीक है, तो ये जो अगर 1 2 है, 3 4 है, 5 6 है, डेफिनेशन क्या करिए? वेयर डोमेन इज नॉट रिपीटेड। वेयर डोमेन इज नॉट रिपीटेड यानी जहाँ पे डोमेन क्या ना हो रहा हो, रिपीट ना हो रहा। इसका 1 है, इसका 3, इसका 5 है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इट इज, कैसे कह सकते हैं बच्चों? इट इज फंक्शन। ओके, अगर मैं यही कह दूं कि एक आपके पास आर है इक्वल टू क्या है? ये है 1, 2, 1, 3 और 2, 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये डोमेन जो है रिपीट हो गया है, तो यहाँ क्या लिखते हैं? सो इट इज नॉट फंक्शन। तो हमें एक बात समझ में आई कि फंक्शन क्या होता है, जहाँ पर डोमेन यानी प्रांत है जो रिपीट ना हो, यानी कि दोहराया ना जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम? फंक्शन। अब हम क्या देख रहे हैं? हम देखेंगे अब फंक्शन या फलन के प्रकार। क्या देखेंगे? फंक्शन या फलन के प्रकार, यानी कि फलन के प्रकार। तो मैं दोनों लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ताकि हिंदी मीडियम वाला भी बच्चा इसको देख के आहा मज़ा आ जाए और इंग्लिश मीडियम वाला भी बच्चा मस्त हो जाए। यानी कि तो क्या लिख सकते हैं अपन? टाइप ऑफ फंक्शन। इतनी तो हिंदी इंग्लिश सभी को आती होगी। ठीक है, तो सबसे पहला यदि मैं देखूं 1 फंक्शन, क्या कहते हैं? 1 फंक्शन। इसी का बोलेंगे हम 1 फंक्शन की हिंदी होती है एक एक की फलन। एक एक की फलन। एक एक की फलन क्या होता है? एक एक की, देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है 1 फंक्शन, यानी एक है हमारा एक्स सेट है, दूसरा हमारा वाई सेट है। अगर मैं बोल लूँ इसे 1 2 3 4, इसे बोलूँ ए बी सी डी ई, ये जो 1 2 3 4 है ए बी सी डी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अच्छा सबसे पहले तो इसको समझ लीजिएगा। एक बात समझना है कि ये क्षेत्र कहलाता है डोमेन। क्या कहलाता है? डोमेन। यानी ये कहलाता है प्रांत, और ये क्या कहलाता है? कोडोमेन। कोडोमेन, इसको क्या कहते हैं? सह प्रांत। क्या कहते हैं? सह प्रांत। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको मिलाएंगे हम अपन। इसको क्या कर देंगे? मिलाएंगे। तो मिलाने पे हमें क्या मिल रहा है? 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, और ये 4 मिल गए। बी सी तो रह गया, तो क्या करना है? हमें इसको हम मिला देंगे। अगर मान लो ई नहीं मानते हम इसको, ये भी ई हटा दो। ठीक है, 4 को डी से, इसको सी से मिला दिया, तो ये एक दूसरे से आपस में मिल गए। यानी कि जो
ये जो वैल्यू है ये पुट हो गई है ए से लेके ए बी सी डी, ये क्या कहलाती है, ये जो कहलाती है ये कहलाती है रेंज। क्या कहलाती है, रेंज या परिसर, इसको कहते हैं परिसर। जो डोमेन किसी भी फलन या फंक्शन से संबंध बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज, यहाँ तक बनाता है। तो ये रेंज हो गई अपनी, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊं, रेंज जो रेंज है, रेंज जो हमेशा क्या होगी, रेंज या तो डोमेन को डोमेन से, किससे, को डोमेन, रेंज हमेशा को डोमेन से छोटी होगी या को डोमेन के बराबर होगी। पहली बात, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि रेंज यानी परिसर सह प्रांत की कैसी होती है, तो कैसी होती है परिसर, या तो बड़ी होती है या बराबर होती है। ओके, तो आपको डोमेन, रेंज और को डोमेन इतना तो बात समझ आया। 1 to 1 का मतलब क्या है कि यदि मान लो ये है एक अपना सेट है ए बी सी डी और एक ई है, मान लो एक ई है इधर, और इसको क्या कहते हैं हम 1 2 है, ठीक है। तो ये अगर मैं बोलूँ कि क्या इसको हमने इससे मिलाया, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, इसको सी को किससे मिला दें हम 1 से मिला दो और डी को 2 से मिला दो, तो ये क्या डोमेन एक 1 1 फंक्शन कहलाएगा, ये 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये 1 1 नहीं होता है। 1 1 क्या होता है, 1 1 समझने की बात है, जैसे ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी, इधर 1 2 3, तो ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, तो इसे क्या कहते हैं हम, इट इज़ 1 1 CTION, इट इज़ द 1 1 फंक्शन। ओके, नंबर दूसरा क्या आता है, नंबर दूसरा आता है मैनी, क्या आता है, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, यानी इसे क्या कहते हैं, बहु एक फलन, बहु एक फलन, एक फलन, बहु एक फलन। बहु माने बहुत सारे, यानी अगर ए बी सी ले लूँ मैं, इधर क्या लिख दूँ 1 2 3, यानी कि ए का 1 से, बी का 1 से, 2 का किससे मिला देंगे हम, सी से, और 3 को भी सी से, यानी कि मैनी वन फंक्शन हो जाता है। ये कौन सा फंक्शन होता है, ए का 1 से, बी का 1 से, इसे क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन। जैसे ए का ये बन गया, 1 का ये बन गया, 1 की कितनी बन रहा है, 2, और इसके 2 बन रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, मैनी वन फंक्शन, यानी कि एक से अधिक बन जाए जोड़े या रिलेशन, उन्हें क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन। ओके, इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट है ऑन टू, कौन सा, ऑन टू, इसको कहते हैं सरजेक्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं आच्छादी फलन, आच्छादी फलन। अच्छा, आच्छादी फलन क्या होता है, आच्छादी फलन यदि देखी जाए तो यदि जो रेंज है, आच्छादी फलन की यदि डेफिनेशन लिखें, जो रेंज इक्वल कोडोमेन, यानी रेंज किसके इक्वल होनी चाहिए, कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, तो भैया ये ऑन टू या सब्जेक्टिव या आच्छादी फलन होता है। यानी एक के 2 बार भी हो सकते हैं, क्या कह रहे हैं, एक के 2 बार भी हो सकते हैं, जैसे कि यदि बोले ऑन टू फंक्शन में एक के 2 बार हो सकते हैं, लेकिन रेंज कोडोमेन के बराबर होगी। अगर एक के 2 हो जाएंगे तो रेंज कैसी हो जाएगी, कोडोमेन के बराबर हो जाएगी। तो अगर हमने ये लिख लूँ ए बी सी डी, इसके बाद क्या लिख दूँ, ए का 1 से 1 2 3 4, बी का किससे मिला देंगे 3 से, सी का 2 से, और डी का 4 से मिला दिया, ठीक है, ये तो मिल गए। तो यहाँ पे क्या है, एक के 2 बार कभी नहीं हो सकते हैं, रेंज जो है कोडोमेन के बराबर होती है, यहाँ पे लिख देंगे रेंज कोडोमेन के बराबर है, तो इसे क्या कहते हैं, ऑन टू या सरजेक्टिव या बहुआच्छादी फलन, आच्छादी फलन। इसके बाद आता है एकांकी आच्छादक, कौन सा आता है, बाईजेक्टिव, FANCTION फंक्शन, या एकाकी
आच्छादक फलन, ठीक है, एकाकी आच्छादक फलन। इसमें हम क्या करेंगे, इसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन को हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब है जिसमें 1 1 और ऑन टू दोनों की कंडीशन हुई, जिसमें 1 1 और ऑन टू दोनों की बात हो। तो कितनी हुई, आच्छादित फलन एकाकी फलन 1 1 और ऑन टू दोनों की क्या होगी, बात हो, उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ओके, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जैसे यदि मैं मान लूँ, चलो ठीक है, समझ में तो आएगा वो, जहाँ पे 1 1 यानी एक एक और ऑन टू यानी कि ऑन टू का मतलब क्या हो गया, ऑन टू आच्छादी फलन होता है। जहाँ पे 1 1 और ऑन टू दोनों आ जाए, 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए, तो वहाँ पे आच्छादी फलन होता है। ओके, नंबर लास्ट है अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन क्या कहते हैं हम, इनटू फंक्शन यानी अंतःक्षेपी या इनटू फंक्शन। तो इसकी क्या परिभाषा होगी, जो एफ है फंक्शन वो a टेंस टू b हो, ठीक है, हो रहा है। तो अंतःक्षेपी की मतलब है कि अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया क्या, एक सेट मान लिया a है और एक सेट b है। ओके, अगर अंतःक्षेपी फलन कहलाते हैं यदि b में कम से कम एक अव्यय हो। जैसे अगर मैं इसको नंबर दे दूँ, अंतःक्षेपी कुछ भी नंबर दे दूँ 1 2 3 B C D, तो इसका इससे मिल जाएगा, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, तो एक छूट गया। यानी B में कम से कम एक अवयव जिसका पूर्व में कोई प्रतिबिंब ना हो, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, इमेज ना हो, ठीक है। यानी देखो, तो B है, B की इमेज बन रही क्या, नहीं बनती। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक एक की अंतःक्षेपी फलन। ओके, यानी एक एक बन रहा है। नंबर दूसरा क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं 1 1 इनटू फंक्शन। ओके, नंबर दूसरा क्या है, बहु एक की फंक्शन, बहु एक की अंतःक्षेपी फलन। यानी कि मैनी टू 1 होना चाहिए, सीधी सी बात। यानी अगर ये एक है तो 1 2 3 4 हो, ये क्या है, b है, तो A B C D E। ओके, इसको हम इससे मिला देंगे, इसको हम इससे मिलाएंगे, इसको भी हम इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बहु एकी की अंतःक्षेपी फलन। ओके, यानी इसके बहुत सारे के एक बन रहा है, तो बहु एकी की अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। थैंक यू।